नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। एक लंबे इंतज़ार के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे DSSB की जो TGT की पोस्ट हैं उनके फर्स्ट रिकॉल का और फाइनल रिजल्ट का। कुछ एक पोस्ट ऐसी हैं जिनका फर्स्ट रिकॉल भी आ चुका है और सेकेंड रिकॉल भी आ चुका है, उनका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। आज हम बात करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस मेल पोस्ट कोड 35/21 का। इसके रिलेटेड कुछ RTI है, उनके रिप्लाई आए हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका जो रिजल्ट है, जो इडोजर की कट ऑफ रिलीज़ हुई है, वो रिलीज़ हुई थी 21 दिसंबर 2021 को। इस वैकेंसी के अंदर टोटल 1040 पोस्ट हैं, जिसके अंदर EWS कैटेगरी की 29, UR कैटेगरी की 482, OBC की 242, SC कैटेगरी की 198, ST कैटेगरी की 89, PH के अंदर VH की 20 और OH की 22। हमें इसका एग्ज़ाम देखने को मिला था 7 और 8 सितंबर 2021 को। टोटल 6500 कैंडिडेट अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम के अंदर और 6500 में से 1811 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे इडोजर के लिए। जो इडोजर की कट ऑफ रही थी वो रही थी 101.82 EWS कैटेगरी के लिए, UR कैटेगरी के लिए 108.15, OBC कैटेगरी के लिए 70.50, SC कैटेगरी के लिए 86.09, ST कैटेगरी के लिए 73.55 और PWD कैटेगरी के लिए 63.26। एक पॉइंट है जो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जिनके मार्क्स UR कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो कंसीडर किए जाएंगे UR कैटेगरी के, बशर्ते उन्होंने कोई कैटेगरी का बेनिफिट ना लिया हो, जैसे कि एज रिलैक्सेशन या कोई और इस तरीके का बेनिफिट हो। अब देख लेते हैं कुछ RTI उनके रिप्लाई। जो पहला जो RTI मांगा गया था उसके अंदर ये पूछा गया था, हाउ मेनी ST कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन DSSB एग्जाम TGT नेचुरल साइंस मेल पोस्ट कोड 35/21। तो इसका कोई खास रिप्लाई नहीं आया। ये अभी वैसे भी पब्लिक डोमेन के अंदर थी और अभी हमें इसका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि इडोजर फिल करवाए जा चुके हैं। उस बात से कोई मतलब नहीं है कि टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो दूसरा पॉइंट है, हाउ मेनी ST कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर फिलिंग इडोजर इन DSSB एग्जाम TGT नेचुरल साइंस पोस्ट कोड 35/21। इसका रिप्लाई आया है 182, यानी कि 182 ऐसे ST कैंडिडेट्स हैं जो कि इडोजर के लिए कॉल किए गए थे। जो नेक्स्ट RTI है उसके अंदर मेंशन कर रखा है 24 कैंडिडेट्स इन ST कैटेगरी आर मोर देन 100 मार्क्स, यानी कि 24 कैंडिडेट ऐसे हैं ST कैटेगरी के जिनके 100 से ज़्यादा नंबर हैं। जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर मेंशन कर रखा है 182 ST कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर इडोजर। इसके अलावा जितने भी पॉइंट थे उनका कोई रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया। जो नेक्स्ट RTI है इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर पहला ये पूछा गया था कि फर्स्ट रिकॉल नोटिस हमें कब देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बता दिया कि अभी कोई रिकॉल नोटिस बना नहीं है और अब तक रिकॉल नोटिस आया भी नहीं है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे। दूसरा पूछा गया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ EWS कैंडिडेट्स इन नेचुरल साइंस मेल कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि EWS कैटेगरी के कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो इडोजर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो टोटल 62 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इडोजर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ EWS कैंडिडेट्स इन नेचुरल साइंस मेल हु स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 113। तो रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। इस तरीके की कोई भी RTI के रिप्लाई लगा रहा है ना कि भाई 110 से ज़्यादा कितने मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के, 120 से ज़्यादा कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, तो अभी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, तो किसी का भी रिप्लाई अभी नहीं आया है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण RTI है, उसका रिप्लाई है, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स फॉर इडोजर इन SC कैटेगरी फॉर पोस्ट कोड TGT नेचुरल साइंस 35/21। टोटल 400 कैंडिडेट वही SC कैटेगरी के ऐसे हैं जो इडोजर के लिए कॉल किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है उसके अंदर है, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर इडोजर कैटेगरी वाइज UR OBC ST फॉर द पोस्ट कोड TGT नेचुरल साइंस 35/21। UR कैटेगरी के 968 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे इडोजर के लिए, OBC कैटेगरी के 146, ST कैटेगरी के 182 और PWD के 58। जो तीसरा पॉइंट है, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर इडोजर अगेंस्ट टोटल पोस्ट इन TGT। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। तो अभी जितने भी RTI रिप्लाईज़ हैं इनको हम थोड़ा सा कंपाइल करके देख लेते हैं। UR कैटेगरी के अंदर वैकेंसी हैं 482, इडोजर के लिए कॉल किया गया है 968 कैंडिडेट्स को और इडोजर की कट ऑफ है 108.15। अभी जो ये 882 वैकेंसी हैं इसके अंदर से कुछ PWD की वैकेंसीज भी कैंसिल अभी घटेंगी, क्योंकि जैसे मान लो 42 PWD कैंडिडेट हैं, इसके अंदर से मान लो 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि UR कैटेगरी के हैं, तो 482 में से 15 कैंडिडेट्स माइनस होंगे। इसी तरीके से जितने भी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स UR कैटेगरी से ज़्यादा हैं वो UR के अंदर ही कंसिडर होंगे। अगर हम EWS की बात करें, टोटल 29 वैकेंसीज़ हैं और इडोजर के लिए कॉल किया गया है 62 को। इडोजर की कट ऑफ रही है 101.82,
ओबीसी कैटेगरी के अंदर टोटल वैकेंसी है 242। ईडोजर के लिए कॉल किया गया है 146 कैंडिडेट्स को और ईडोजर की कट ऑफ रही है 70.50। एससी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है 198। ईडोजर के लिए कॉल किया गया है 400 को। ईडोजर की कट ऑफ रही है 86.09। एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल 89 वैकेंसी है। ईडोजर के लिए कॉल किया गया है 182 को और ईडोजर की कट ऑफ रही है 73.55। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर टोटल वैकेंसी है 42। ईडोजर के लिए कॉल किया गया है 53 को। ईडोजर की कट ऑफ रही है 63.26। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो लगभग जितनी भी कैटेगरी हैं ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के सभी के अंदर लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है ईडोजर के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर इस बार भी सीट खाली जानी है और टोटल जो 85.99 मार्क्स से ज़्यादा कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल 95 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85.99 से ज़्यादा हैं और 100+ टोटल कैंडिडेट हैं। 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100+ हैं। यानी कि एसटी कैटेगरी के अंदर भी थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है कि भाई 85.99 से ज़्यादा 95 कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स मैथ के अंदर भी होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी पिक्चर थोड़ी क्लियर सी है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। टोटल 42 कैंडिडेट हैं, 53 ईडोजर के लिए कॉल किए गए हैं, 63.26 है। ओबीसी कैटेगरी का तो रास्ता वैसे ही साफ है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूआर कैटेगरी का भी कि लगभग डबल कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। 108.15 वैकेंसी है। और दोस्तों जितने भी सर्वे किए गए हैं टीजीटी DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस ईडोजर सेलेक्टेड का कैंडिडेट्स का ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन है। टोटल 387 यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट ही हैं, तो उससे अभी आइडिया बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। और इवन दो फर्स्ट रिकॉल का भी अभी नहीं आया है, तो ताकि उसके अंदर ये पता चल जाए कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ईडोजर के लिए फिल ही नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं या आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि आपके यूआर कैटेगरी के अंदर खासकर अगर आपके 8-10 नंबर से कम है, यानी कि मतलब ईडोजर की जो कट ऑफ है उससे अगर 10 नंबर से कम नंबर हैं, तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाएं। यानी कि 118 से कम नंबर है, मैं नहीं कहूँगा कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, क्योंकि एक नंबर के ऊपर भी आपको किसी जगह 50 कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं, किसी जगह 5 कैंडिडेट भी नहीं होंगे। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो पूरा जो प्रोसेस है वेटिंग लिस्ट क्लियर होना, या जैसे हाँ एक बात और मैं मेंशन कर दूं कि 20% की वेटिंग लिस्ट आती है, यानी कि 482 वैकेंसीज़ हैं, तो इसका 20% आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, वो आपको फाइनल लिस्ट के साथ ही देखने को मिल जाएगी। यानी कि मान लो आपका वेटिंग में आ गया तो आपको वेटिंग भी क्लियर होने के अंदर समय लगेगा और मई के अंदर वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं और उसके एग्ज़ाम भी आपको जुलाई के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप समय वेस्ट ना करें। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।